पुरानी हवेली में मिला खजाना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी गरीबी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। वह अपने छोटे से खेत में अनाज उगाता और गांव के बाजार में बेचता, जिससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। गांव के एक किनारे पर एक बहुत पुरानी हवेली थी, जो कई वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत का साया है, इसलिए कोई भी उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चों को भी उस हवेली के पास जाने से मना किया जाता था। लेकिन रामू इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये केवल अफवाहें हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। एक रात रामू ने अजीब सपना देखा। सपने में एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में उसके सामने आया और बोला, रामू, तुम्हारी गरीबी का अंत होने वाला है। बस तुम्हें अपनी हिम्मत दिखानी होगी। इस गांव की पुरानी हवेली में एक अनमोल खजाना छिपा हुआ है, जो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। रामू जब सुबह उठा, तो वह सोच में पड़ गया कि यह सपना सिर्फ एक कल्पना थी या सच में कोई संकेत। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब वही सपना लगातार 3 रातों तक आया, तो उसने तय कर लिया कि वह हवेली में जाकर देखेगा। अगले दिन रामू अपने दोस्त मोहन के साथ हवेली की ओर बढ़ा। मोहन पहले तो डर रहा था, लेकिन रामू ने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक पुरानी इमारत है और इसमें डरने की कोई बात नहीं। दोनों जैसे ही हवेली के अंदर पहुंचे, वहां का माहौल रहस्यमय लगा। हर तरफ धूल जमी थी, बड़ी बड़ी मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और खिड़कियां टूटी हुई थीं। रामू और मोहन ने हवेली के हर कोने की तलाश की। वे धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़े, जहां बहुत अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने दीवार पर जलती हुई मशाल लगाई, एक पत्थर की दीवार पर एक अजीब सी आकृति नजर आई। जब रामू ने उसे छू कर दबाया, तो अचानक जमीन के नीचे से एक दरवाजा खुल गया। दोनों हैरान रह गए। रामू और मोहन ने हिम्मत जुटाई और नीचे उतर गए। वहां एक छोटी सी तिजोरी रखी हुई थी। जब उन्होंने उसे खोला, तो उनकी आंखें चमक उठीं। उसके अंदर सोने चांदी के सिक्के, कीमती गहने और कई पुराने शाही दस्तावेज थे। ये देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रामू ने सोचा कि अब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह खजाना किसी न किसी का था। इसलिए वह गांव के मुखिया के पास गया और पूरा किस्सा सुनाया। मुखिया ने गांव के बुजुर्गों से चर्चा की और बताया कि यह खजाना दरअसल राजा वीर सिंह का था, जो कई साल पहले युद्ध में मारा गया था। ये सुनकर गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने तय किया कि इस खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाएगा। रामू की ईमानदारी देखकर मुखिया ने उसे पुरस्कृत किया और उसे गांव का मुख्य सहायक बना दिया। अब उसकी गरीबी दूर हो गई थी, लेकिन उसने अपनी सादगी और मेहनत को नहीं छोड़ा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। हमें किसी भी स्थिति में सही रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अच्छाई की हमेशा जीत होती है।